नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार हाजिर हुआ आपके सामने मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं इस चैनल पे उन सिविल स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियर्स, फ्रेशर इंजीनियर्स, इन सबको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है। डिमांडिंग इसके लिए क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, कोई फ्रेशर इंजीनियर्स हैं, उनकी डिमांड थी जो मेरे और भारत चौहान सर के इंजीनियर्स ग्रुप में शामिल है। उन्होंने मुझे पर्सनल कॉल करके और मैसेज करके कहा था कि सर सर्वेइंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो सब उन्हीं दोस्तों के लिए है जो इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। सर्वेइंग एक डीप सब्जेक्ट है दोस्तों, एक वीडियो में सब टॉपिक बिठाना मुश्किल है, फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है जो आपको इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, तो इसको आपको पूरा देखना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, वो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पे। वहाँ पे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज यहाँ पे ना बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, इसके लिए हो सकता है कि मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी लो हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी ज़ोर से आवाज़ आए। तो दोस्तों, अगली स्लाइड में मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं। आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं वो देखते हैं। पहला है व्हाट इज़ सर्वे। सर्वे क्या है, किसे सर्वे कहा जाता है, वो हम देखेंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वे के कौन कौन से प्रकार हैं वो हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, इसमें हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन नेचर कौन सा सर्वे होता है और बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट कौन सा सर्वे होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है वो देखेंगे। स्केल ऑफ मैप किसे कहते हैं वो हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। MSL का मतलब क्या है और MSL के बारे में कुछ अच्छी जानकारी दूंगा दोस्तों। और भी कई सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है जो मुझे लगता है कि जो बताना ज़रूरी था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ सर्वेइंग। टू ऑब्टेन द एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल एंड टू डिटरमाइन रिलेटिव हाइट्स और एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एंड लोकेशन ऑफ अ लैंड। तो दोस्तों, ये टर्मोलॉजी भी पढ़ के बताऊँगा और मैं मेरे अपने आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। Surveying is the art of determining the relative positions of points on above or below the surface of earth. We find the direct or indirect measurement of distance, angle and elevation by surveying. आसान और सरल शब्दों में किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन या ओरिएंटेशन का पता करना होता है सर्वेइंग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। एवरी इंजीनियर शैल पोजेस द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो एक सिविल इंजीनियर को सर्वे का और लेवलिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एवरी इंजीनियर शैल देयरफॉर हैव द स्किल ऑफ हैंडलिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट लाइन आउट एंड लेवलिंग वर्क। साइड पे जब भी लाइन आउट करना होता है और लेवल देना होता है तो इंजीनियर को सर्वे आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना आना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस सर्वे आर कैरी आउट विथ द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नेमली थियोडोलाइट, डंपी लेवल एंड प्लेन टेबल। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए सर्वे करने के लिए। लेकिन जब भी आप साइट पे प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट हैंडल करते हैं, डंपी लेवल, थियोडोलाइट, तभी आपको उसका प्रॉपर नॉलेज मिलता है दोस्तों। प्रैक्टिकल नॉलेज साइट पर ही आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड है हमारा टाइप्स ऑफ सर्वे। फर्स्ट है प्लेन सर्वे, सेकंड है जियोडेटिक सर्वे। आगे की स्लाइड पे हम लोग समझेंगे प्लेन सर्वे क्या है। इफ़ द जियोडेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ, मतलब कर्वेचर इफेक्ट ऑफ अर्थ आर नॉट कंसिडर इन सर्वे, देन दिस टाइप सर्वे इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। व्हेन टू पॉइंट्स आर क्लोज और इफ यू कंसिडर शॉर्ट डिस्टेंस। इन प्लेन सर्वेइंग लाइन्स आर पैरेलल, मतलब
अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस कंसिडर किया है जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स है वो भी नज़दीक ही है, जिसमें 2 लाइंस जाती है जो पैरेलल होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है, वो प्लेन सर्वे में होता है। आगे देखते हैं जियोडेटिक सर्वे। इफ़ द जियोडेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ आर कंसिडर इन सर्वे देन दिस टाइप सर्वे इज़ कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। मतलब कर्वेचर इफेक्ट ऑफ अर्थ जब भी कंसिडर किया जाएगा वो जियोडेटिक सर्वे होता है। व्हेन 2 पॉइंट्स आर सो फार और इफ़ यू कंसिडर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडर किया हुआ है और आपके जो 2 पॉइंट है वो बहुत दूर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो जियोडेटिक सर्वे में आते हैं। तो दोस्तों एज पर सर्वे ऑफ इंडिया जब भी आप 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया के लिए अगर सर्वे करते हैं तो वो जियोडेटिक में आता है। और वैसे प्लेन सर्वे में जब भी आपका 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया होता है वो प्लेन सर्वे में आते हैं। ये मैं आपको एज पर सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ बुक्स में 260 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है, लेकिन आपको एज पर सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से चलना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर। तो बेस्ड ऑन नेचर के हिसाब से कौन कौन से सर्वे हैं देखते हैं। लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक और मरीन सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी और इंजीनियरिंग सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये सब बेस्ड ऑन नेचर है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लासिफिकेशन में लैंड्स का सर्वे, नाम से मालूम पड़ता है कि जहाँ पे लैंड का सर्वे करना होता है, जहाँ पे ज़मीन का सर्वे होता है उसे लैंड सर्वे कहते हैं। दूसरा है हाइड्रोग्राफिक या फिर मरीन सर्वे। नाम से मालूम होता है यहाँ पे भी पानी के रिलेटेड, वाटर बॉडीज़ के रिलेटेड जो भी सर्वे होता है उसको हाइड्रोग्राफिक या मरीन सर्वे कहते हैं। थर्ड है कैडेस्ट्रल सर्वे, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी सर्वे होता है उसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं, जो कि एक लैंड ओनर करवाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। सिटी और इंजीनियरिंग सर्वे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी सिटी में किसी को प्लेग्राउंड्स का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो पहले सिटी सर्वे करेगा, सिटी में कितने प्लेग्राउंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कितने कितने डिस्टेंस पे है, वो उसे सिटी या फिर इंजीनियरिंग सर्वे के थ्रू मालूम पड़ेगा। टोपोग्राफिकल सर्वे, टॉप व्यू से जो भी सर्वे किया जाता है उसे टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जो हेवीली बॉडीज़ होती हैं, जो मून, स्टार, प्लैनेट्स, इनका जो सर्वे किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। इसमें चेन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थ्रावेट सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, फोटोग्रामेटिक सर्वे, एरियल सर्वे, इन सब का समावेश होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। फर्स्ट प्रिंसिपल है सर्वे का वर्किंग फ्रॉम होल द पार्ट, और दूसरा है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स और रेफरेंस। तो इन प्रिंसिपल्स को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, अगर एक कमरे का सर्वे करते हैं तो उसके चारों कोनों को मेजर कर लेंगे, तब उसके सारे जो कोनों के लोकेशन है वो हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो उससे हम लोग कमरे के अंदर की जी चीज़ें हैं, जैसे बेड हो गया या चेयर हो गई या टेबल हो गया, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये पहला प्रिंसिपल है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे प्रिंसिपल की बात करूँ तो अगर मेरे पास एक्स और वाई ऐसी 2 बिल्डिंग की लोकेशन है और मुझे जेड बिल्डिंग का पॉइंट लेना है, तो मैं एक्स या वाई बिल्डिंग का जो पॉइंट है उसका रेफरेंस लेके जेड बिल्डिंग का लोकेशन मालूम कर सकता हूँ या डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। ये दूसरा प्रिंसिपल है सर्वे का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। स्केल ऑफ मैप। स्केल ऑफ द मैप इज़ द रेशो ऑफ मैप डिस्टेंस टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज़ कॉल्ड स्केल ऑफ मैप। तो स्केल ऑफ मैप अगर निकालना है तो मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। दोस्तों स्केल को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स है, जैसे इंजीनियरिंग स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शंस है, RF बोला जाता है जिसको, ग्राफिकल स्केल है, इनका समावेश होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों व्हाट इज़ MSL। तो MSL का मतलब है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल इज़ मेजरमेंट ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ सी बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड।
मतलब मीन सी लेवल जो है MCL जो है एक यूनिवर्सल मेजरमेंट है और एक बेस लाइन की तरह कैलकुलेट करते हैं हाइट और एलिवेशन के लिए। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब हमारी MSL जो है मीन सी लेवल वो पाकिस्तान में थी, कराची में। और एज़ पर सर्वे ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद इसको मुंबई पे लोकेटेड किया गया है। तो अभी मुंबई एक रेफरेंस पॉइंट है जो MSL के लिए इंडिपेंडेंस के बाद बना हुआ है। MSL मीन सी लेवल मुंबई से ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया का जो मीन एलिवेशन लेवल है वो 160 मीटर है, 525 फीट, और ये मुंबई सी पोर्ट से लिया गया है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है कंचनजंगा जो कि है 8,586 मीटर, लगभग 28,000 फीट ऊंचाई पे है। और इंडिया का सबसे लोवेस्ट एलिवेशन है केरला में जो कि 2 मीटर है, 7 फीट। तो दोस्तों सर्वे के बारे में मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज शेयर की है वो कैसी लगी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।